मेरा नाम नव्या है, उम्र 26 साल है और मैं मुंबई में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पूरी देखिएगा और कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। अपने बारे में अगर और कुछ बताऊं तो मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। अभी कोई बच्चा नहीं है और ना ही मैं और मेरे पति अभी 1-2 साल और बच्चा चाहते हैं। मगर मेरी कहानी यह नहीं है, दरअसल बात कुछ और है, वो आपको बताती हूँ। शादी से पहले मेरे मायके में घर का माहौल बहुत सख्त था, अभी भी है। इसलिए किसी किस्म का फैशन करना, जोर से हंसना, नाच गाना कराना, ऐसा कोई काम नहीं होता था। घर में घुसे तो समझो सब खुशियाँ उड़न छू। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कभी किसी लड़के से बात नहीं की। बाबूजी और बड़े भाई का डर ही इतना था कि बस पूछो मत। इसलिए कोई दोस्त भी नहीं था मेरा, बॉयफ्रेंड का तो मतलब ही नहीं था। मन में कभी कभी विचार आते भी थे, मगर जवान होकर भी कभी मेरे मन में उस तरह की फीलिंग नहीं आई। बस ज्यादा से ज्यादा एक किस कर लो, मेरे लिए यही प्रेम का अंतिम पड़ाव था। फिर मेरी शादी हुई। सुहागरात को पति ने जो कुछ किया वो सब कुछ तो बिल्कुल नया और अनोखा था मेरे लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। बस भाभी ने एक बात बताकर भेजी थी, पति जो भी कहे, जो भी करे, मना मत करना। उसको जो भी करना होगा वो खुद ही कर लेगा। मगर मुझे क्या पता था कि उसकी मनमर्जी का अंजाम बेडशीट पर खून का एक लाल और बड़ा धब्बा होगा। मगर फिर भी मैंने सब कुछ सहन कर लिया। उसके बाद तो ये रोज का रूटीन हो गया। हर रोज रात को पति के साथ खूब नाच होता और ये सब मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि मुझे इसके बिना रहना मुश्किल लगने लगा। शादी के 3 महीने बहुत ही रंगीन बीते। उसके बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा। पहली रात ही मैं बहुत परेशान हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पति आएं और मेरे साथ वही सब करें जो हम रोज करते थे, मगर वो नामुमकिन था क्योंकि वो तो थे नहीं मेरे पास। मेरी भाभी ही मेरे साथ सो रही थी। उस रात जब मैं सो रही थी तो मैंने अंधेरे में देखा भाभी का पल्लू उनके सीने से हटा हुआ था और सीने वाली जगह पर जैसे कुछ बाहर आता हुआ दिख रहा था और वो बड़ी बेफिक्र सो रही थी। मेरे मन में न जाने क्या आया, मैंने हाथ लगाकर देखा, मगर वो तो बहुत ही गहरी नींद में थी। मैंने एक एक करके उनके सभी बटन खोल दिए और उनको अनावृत कर दिया। काफी के सपने थे भाभी के तो। फिर मैंने अपने साथ भी वही किया। शादी के बाद मेरे भी काफी भारी हो गए थे, मगर फिर भी भाभी से कम ही थे। पहले तो मैं खुद को ही प्यार करती रही, मगर जब मन न भरा तो फिर मैंने साड़ी ऊपर उठा ली, मगर मुझे इसमें भी कोई खास मजा नहीं आ रहा था। मैंने आज तक खुद की उंगली का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी भाभी की नींद खुल गई और वो बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? मैं एकदम से चौंक गई। फिर देखा कि भाभी जाग गई थी। वो उठ बैठी थी और फिर उन्होंने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। एक एक करके सारी परतें उतरती चली गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही भाभी किसी मर्द की तरह ऊपर आकर बोली, मेरी हालत भी खराब है। बहुत दिन हो गए, मुझे भी खुराक नहीं मिला। क्या 2 खराब मिलकर एक ठीक बन सकते हैं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। फिर भाभी ने प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों एक दूसरी ही दुनिया में अनोखे सफर पर निकल पड़े। हम दोनों ने मिलकर दूध पिए और मलाई खाई। सच में मुझे अपने पति बहुत याद आए। वो भी ठीक ऐसे ही प्यार करते थे मुझे। भाभी ने मेरे अंदर की नारी जगा दी। मुझे नहीं पता चला कब भाभी ने अपना खजाना लाकर मेरे चेहरे के आगे कर दिया और मैं भी भाभी का संदूक खोलकर खाने लगी। दोनों की चटनी हम दोनों ने चाट कर खत्म की, मगर अभी भी मेरी भूख खत्म नहीं हुई थी। बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने भाभी से कहा भी, भाभी बेशक मेरा पेट भर गया पर मन नहीं भरा। मेरे अंदर की भूख अभी भी नहीं शांत हुई। मुझे अभी भी अपने पति की जरूरत महसूस हो रही है। भाभी बोली, जो एक मर्द तेरे लिए कर सकता है वो एक महिला कभी नहीं कर सकती। दुनिया का सच्चा सुख जो तुझे एक मर्द दे सकता है वो किसी और वस्तु में नहीं है। मुझे भी बहुत जरूरत महसूस होती है, लेकिन मैं तो कोई इंतजाम कर लेती हूँ।
मैं चकित होकर पूछ बैठी, भाभी कैसा इंतजाम? भाभी बोली, चल अब कल बताऊंगी, आज सो जा। फिर हम दोनों सो गई। सुबह भाभी ने जगाया, नव्या उठ और उठकर कपड़े बदल ले, कहीं कोई आ न जाए। मैंने एकदम से उठकर अपनी साड़ी पहनी और उसके बाद बाथरूम में चली गई। सारा दिन घर के और काम काज में बीत गया। दोपहर के बाद भाभी ने मुझे बुलाया और पूछा, अपने पति से कितना प्यार करती हो? मैं बोली, हद से ज्यादा। भाभी बोली, अच्छी बात है। फिर भाभी बोली, मान लो तुम्हारे पति पास न हो तो कितने दिन तक खुद को दबा के रख सकती हो? मैंने कहा, भाभी दबाना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भाभी बोली, अगर कोई और तुम्हारी इस इच्छा को शांत करना चाहे तो क्या उसे करने दोगी? मैं बोली, पर भाभी यह कैसे संभव है, ये तो धोखा है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर भाभी बोली, तो फिर ठीक है, जलती रहना अपनी इच्छा की आग में। मैं तो जा रही हूँ खेत में अपना जुगाड़ करने। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो भाभी? और भैया का क्या? भाभी ने जवाब दिया, उनको तो अपने काम से ही फुर्सत ही नहीं है, तुम्हें चलना है तो चलो मेरे साथ, तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगी, अगर नहीं जाना है तो फिर तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत हैरान हो गई कि ऐसे कैसे कोई औरत अपने पति को धोखा दे सकती है। रात को हम फिर एक साथ सोई, मगर भाभी ने आज मुझे कुछ करने नहीं दिया। हालांकि मैंने एक दो बार कोशिश भी की तो भाभी ने मुझे अपने से परे कर दिया। रात के करीब 1:30-2 बजे होंगे। मैंने देखा भाभी उठी और उन्होंने अपने सभी गहने, चाबी का गुच्छा, सब कुछ उतार कर रख दिए। फिर चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पहले तो मैं लेटी लेटी सोचती रही कि भाभी कितनी गंदी और चरित्रहीन है, जो मेरे देवता समान भाई को धोखा देकर किसी और के पास जा रही हैं। मगर चोट तो मेरे मन में भी था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने भी अपने सारे गहने उतारे और मैं भी चुपके से निकल पड़ी। हमारे घर के पीछे से ही खेत शुरू हो जाते थे। मैंने देखा भाभी मुझसे काफी आगे चल रही थी। मैं छुप छुप कर उनका पीछा करती रही। यही कोई 4 से 5 एकड़ चलने के बाद मोटर के पास बने कमरे पे भाभी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और भाभी अंदर चली गई। मैं भी धीरे धीरे वहीं जा पहुंची। दरवाजे के पास जाकर मैंने कान लगा अंदर की बातें सुनने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं सोच ही रही थी कि भाभी अंदर कर क्या रही है, वो अंदर किसके साथ है। तभी अचानक से दरवाजा खुला और एक मजबूत हाथ मुझे खींचकर अंदर ले गया। मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई। मैंने अंदर देखा तो एक छोटे से बिस्तर पर भाभी लेटी हुई थी। मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में मैंने देखा, अरे ये तो माधो है, माधो हमारा नौकर। मैं चकित होकर बोली, तो क्या हुआ? भाभी बोली, अगर तुझे माधो से खेत जोतवाना है तो चल जल्दी तैयार हो जा और ज्यादा शोर मत मचाना, चुपचाप माधो से हल चलवा और घर जाकर सो जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाभी ऐसे कैसी भाषा बोल रही है। मैं अभी सोच ही रही थी कि भाभी माधो से बोली, अब तू क्या देख रहा है, चल जल्दी से आजा और मेरे खेत में हल चला दे। माधो शायद मुझे देखकर थोड़ा हिचकिचा रहा था, मगर भाभी बोली, ओए तुझसे ही कह रही हूँ, ज्यादा शोर मत मचवा और आजा, बाद में ये भी आएगी, यहाँ तक आ गई है, अब तुझसे अपने खेत में हल चलवा कर ही जाएगी। तू उसे छोड़ और चल जल्दी से अपने काम पे लग। जैने ही भाभी ने उसे आदेश दिया तो माधो भी अपना हल लेकर तैयार हो गया। रोशनी बहुत कम थी। जैसे ही मैंने माधो की कल्टीवेटर देखी, मुझे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माधो ने खेती काफी अच्छी की थी। उसने जो हल ले रखा था वो काफी बड़ा, तगड़ा और मजबूत था। वो अपना हल लेकर आया और उसके बाद तो उसने भाभी की जो खेत की खुदाई की, देखकर मैं अवाक रह गई। मेरे खेत में भी पानी भर आया। मेरे पति भी खेती करते थे, मगर उन्होंने मेरे साथ बड़े प्यार से खेती की, कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मगर यह माधो तो जैसे मानो कोई गुस्सा निकाल रहा हो। 2 मिनट में ही दोनों पूरे पसीने से भीग गए। मेरे लिए तो ये सब देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे।
दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी, अगर ये सब मेरे खेत में हुआ तो माधो तो मेरी खेत खोदकर मेरी जान ही निकाल देगा। मगर भाभी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो भी माधो के साथ लगातार खेत में खुदाई का काम करवा रही थी। वो लगातार माधो को शाबाशी दिए जा रही थी। माधो भी पूरे जोश में खेत की खुदाई में लगा था। मुझे नहीं पता कि कब मैंने एक तरफ बैठे बैठे अपने गीले खेत की मिट्टी कुरेदने लगी और मेरा एक हाथ मेरी खेत में जा पहुंचा। मैं बैठे बैठे अपनी खेत की फसल के ऊपर हाथ फिराती रही। इस तरह की खेती मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिल्मों में तो हमें पता होता है कि ये फिल्म के किरदार हैं। पैसे लेकर और दवाई खाकर शायद इतनी देर तक अलग अलग खेतों में काम कर रहे हैं, मगर सच में रियल लाइफ में खेती तो आज मैं अपने सामने पहली बार देख रही थी। 10 मिनट तक खेत खुदाई करवाने के बाद भाभी रुक गई तो उसने माधो के कंधे को थपथपाकर उसे रोक दिया। माधो ने अपना हल भाभी की खेत से बाहर निकाल लिया और वो भी पीछे हटकर बैठ गया। भाभी ने मुझसे पूछा, ए सुन, तुझे भी अपनी खेत में हल चलवाना है क्या? मैं तो बिल्कुल सुन्न हुई बैठी थी। तो फिर भाभी बोली, ए माधो, उठा ले अपना हल और इसके खेत में भी चला दे। माधो उठकर मेरे पास आया और मुझे बाजू पकड़कर खड़ा किया। मैं कुछ भी न बोल सकी। उसने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरे खेत में ले गई। फिर माधो ने अपना हल लिया और मेरे गीले खेत पर धंसा दिया। जब हल मेरी खेत में गया तब मुझे लगा सच में ये खेती का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, क्योंकि उसका हल बहुत ज्यादा लंबा और तगड़ा था जो मेरी खेत की जमीन पर एक ही बार में धंस गया। पहले तो माधो ने धीरे धीरे फावड़ा चलाना शुरू किया, फिर अपनी स्पीड बढ़ाकर ताबड़तोड़ खुदाई करने लगा। मेरे लिए तो यह एक अलग ही दुनिया थी, जो मेरी वास्तविक दुनिया से काफी अलग थी। हमारा नौकर माधो, जो खेती का इतना बड़ा एक्सपर्ट था, आज मेरे खेत में ऐसा हल चला रहा था जैसे मानो तुरंत ही फसल उगा देगा। मैं भी लगातार माधो का साथ दे रही थी, पर मैं तो 2 या 3 मिनट में ही थक कर चूर हो गई। मगर माधो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। वो बोला, नहीं छोटी बीबी, मैं अभी नहीं रुकूंगा, अब तो पूरा खेत खोद कर ही रुकूंगा। मेरे खेत की जमीन पर उसके हल इतनी तेजी से चल रहे थे मानो ना जाने आज वो कितने गुस्से में है। उसके बदन का पसीना बूंद बूंद करके जमीन पर टपक रहा था। मैं जैसे वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। लगातार उसकी कर्मठता देखकर मेरे अंदर का भी जोश जग गया कि अब मैं भी माधो का साथ देने लगी। आखिर मेरे खेत पर वो इतना काम कर रहा है और अच्छी फसल के लिए मुझे भी उसका साथ देना ही चाहिए। अब मैं भी भाभी की तरह माधो का साथ देने लगी थी। मैं खुद भी पसीने से पूरी तरबतर हो गई। अगले 5 मिनट के बाद मैं फिर से थककर शांत हो गई। फिर मैंने अपने दोनों से जोर लगाकर माधो को रोकना चाहा, तो फिर माधो भी छोटी बीबी कहता हुआ अपना हल छोड़कर शांत होकर हांफने लगा। लगातार हल चलाने से माधो भी थक गया था। आखिर उसे आज 2 खेतों में हल चलाना पड़ा था। इसके बाद वो एक तरफ को गिर गया। फिर भाभी ने मुझसे पूछा, क्यों बिन्नो, कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा भाभी। आज तक मेरी जमीन पर ऐसा हल किसी ने नहीं चलाया था। बहुत मजा आया, ऐसा तो आज तक नहीं आया। भाभी बोली, तो अगर कभी कभार ऐसा हो जाए तो इसमें कोई हर्ज है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। पहले मैं सोचती थी कि अपने खेत पर किसी और से काम करवाना एक धोखा है, फरेब है, मगर ये नहीं पता था कि ये फरेब इतना मीठा होता है। तभी माधो बोला, छोटी बीबी, याद है जब मैं आपको साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता था, तब सोचता था जब ये लड़की बड़ी होगी तब एक बार इसकी इजाजत से इसकी जमीन पर खेती करूंगा। देखो मेरी ये इच्छा आज पूरी हुई आपकी शादी के बाद। तभी भाभी बोली, अच्छा चल चल, ज्यादा बातें न बना। ए सुन बिन्नो, एक बार और करेगी क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरे खेत की जुताई तो पूरी हो चुकी है। तो फिर भाभी बोली, मैं तो एक बार और चाहती हूँ। चल रे माधो, आ इधर को।
मैं देखकर हैरान रह गई। भाभी ने माधो से हल लाने को कहा, जिसमें उनके और मेरी खेत की मिट्टी लगी हुई थी। भाभी फिर से उसे अपने खेत में ले गई। अब की बार जब बारिश हुई तो भाभी ने बारिश का पानी भी पिया, ऐसे जैसे उसे ये सब स्वाद लगता हो। फिर हम दोनों की खेती पूरी हुई तो हम दोनों चुपचाप वापस आकर अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह उठकर जब मैं नहाने गई तो देखा मेरे खेतों पर जगह जगह निशान ही निशान थे। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने भाभी को दिखाया तो भाभी ने अपनी खेत की ओर इशारा करके मुझे दिखाया, वहाँ भी निशान पड़े थे। वो बोली, चिंता मत कर, 2-1 दिन बाद सब मिट जाएंगे। फिर हम दोनों खिसियानी हंसी हंस दी। अब इस काम में हम दोनों पार्टनर जो बन गई थी।